हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग जो है देखने वाले आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 11वीं विषय हिंदी की सैंपल क्वेश्चन पेपर, जिसके अकॉर्डिंग बच्चों आप लोगों को जो है अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। तो भाई वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। इस बार जो है पूर्णांक आपका 50 का या 80 का लोचा तो होने वाला नहीं है। हर एक स्कूल में 80 का जो एग्जाम जो है होने वाला है, ठीक है। इसके लिए समय आपको 3 घंटे दिया जाएगा। तो बस आपको इस पैटर्न को पूरी तरीके से फॉलो करना है आपको। और भी जिले का जैसे कि अभी ये पेपर्स जो है, ठीक है, अब इसके बाद और भी जितने जिलों का सैंपल पेपर आते जाएंगे, मॉडल पेपर आते जाएंगे, वो आप हमको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कुछ को वीडियोस के माध्यम से प्रोवाइड करते जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन ऑन करके रखो, ताकि आपको वीडियो तुरंत जो है मिल सके। तो फिर बढ़ते हैं आगे। इसमें देख लीजिए, इसमें क्या दिया हुआ है, निर्देश दिया है। निर्देश पढ़ लेंगे। सभी प्रश्न हल करना जो है अनिवार्य है। सभी प्रश्नों को 3 खंडों में विभक्त किया गया और 3 खंड में आता ही है, आपको पता है। खंड क की बात करें तो खंड क में 2 प्रश्न है, जिसमें 16 अंक निर्धारित है बोल रहा है। तो देखो ध्यान से, प्रश्न पहला क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। अपठित गद्यांश तो आना ही है, आना है, ठीक है। इसलिए इस तरीका से अपठित गद्यांश आप पढ़ते चले, प्रिपेयर करते चले। पूरे क्वेश्चंस को आप पढ़ लेंगे लाइन से, फिर इन प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे कि मनुष्य की सहज प्रवृत्ति कैसे होती है, अन्य प्राणियों से मनुष्य किस तरह भिन्न है, मनुष्य समाज को उन्नतिशील क्यों माना जाता है, समाज किसे कहते हैं, मनुष्यतर प्राणियों की सैकड़ों हजारों वर्षों बाद भी कैसी स्थिति है, और उपयुक्त अपठित गद्यांश का शीर्षक लेना है, जिससे आपको जो है 6 नंबर, मतलब यहाँ से देखो ये तो सीधा 4 दूनी 8, 2 10 नंबर मिल जाएगा। तो देखो एक बार और पूरी को पढ़ लो इसे, ताकि आप आंसर्स ढूंढ पाओ, ठीक है। अच्छे से पढ़ना है और इसकी आंसर्स बच्चों आप लोगों को देना होगा। फिर अपठित काव्यांश है, जहाँ से लगभग आपका 6 अंक के लिए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखो समझो ध्यान से इन प्रश्नों को। ब्रह्म से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है, प्रकृति नहीं डरकर झुकती है कभी भाग्य के बल से, सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से श्रमफल से। इस तरह से पूरे को पढ़ना है। और फिर यहाँ पर देखो ये आपके 6 क्वेश्चंस हैं। इन 6 क्वेश्चंस के आंसर्स देना। जैसे कि मनुष्य का सुख किसमें सन्निहित है, ये लिखना है। प्रकृति मनुष्य के आगे कब झुकती है, ब्रह्म के अभिलेख का सहारा कौन लेते हैं, धोते वीर को अंक बाल के बह ध्रुवों से पानी का क्या तात्पर्य है, भाग्यवाद के प्रति कवि का क्या विचार है, इस काव्यांश से आपको क्या सीख मिलती है, ये आपको लिखना होगा। क्लियर है। इसकी अथवा विधि हुई अच्छी बात है। बढ़ रहा है मानवीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से, रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। तो इस तरीके से पूरे को पढ़ोगे और नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं 6 क्वेश्चंस, उसके आंसर्स देना है, ताकि आपको 6 नंबर मिल सके भाई। वीरों के सम्मान में वृद्धि कैसे होती है, सोने से भी मूल्यवान क्या है, रानी से भी अधिक प्रिय उनकी समाधि को क्यों कहा गया है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि से क्या प्रेरणा मिलती है, अन्य की सुंदर समाधियां हमें क्यों नहीं आकर्षित करती है, कवियों की वाणी में क्या विशेषता होती है। इस तरीके से करना होगा। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं भाई आपके खंड ख में। तो खंड ख में समझ लो कि इसी टाइप से। अब देखो इसमें थोड़ी बहुत चेंज करके क्वेश्चंस आपको देंगे, क्योंकि ये सैंपल पेपर एज इट इज आपके स्कूल में नहीं पूछे जाने वाले हैं, वो आपको पता है। बहुत से बच्चों का आप लोगों में से कमेंट आया था भैया कि ये बता दीजिए, सैंपल बता दीजिए, ताकि हमको एक आइडिया मिल पाए। इसलिए वीडियोस जो है बनाया जा रहा था। और कौन कौन सी सब्जेक्ट का चाहिए कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। फिर खंड ख में 4 प्रश्न है, जिसके 3 प्रश्नों में से विकल्प दिए हैं। इस खंड में कुल 20 अंक निर्धारित है। तो प्रश्न पहला देख लो। प्रश्न तीसरा है, सॉरी, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 300 शब्दों में निबंध लिखना है। तो निबंध देखो भाई, निबंध तो 11वीं 12वीं में बहुत चेंज होती है, बहुत कम ही सेम टू सेम आता है। इसलिए आप लोग इसको इंपॉर्टेंट मान करके इन चारों को प्रिपेयर कर लो। हो सके आपका स्कूल में इनको पूछे जा सके, और आपके स्कूल में जो रिकमेंड किए होंगे आपके स्कूल टीचर, क्लास टीचर, उसको जरूर फॉलो करेंगे।
चौथा प्रश्न देखो, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर को 10वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने हेतु एक आवेदन पत्र जो है लिखना है। इसके लिए आपको सीधा सीधा 5 अंक मिलेगा, ठीक है। अथवा यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं, वर्तमान में मिलावट की धंधा जोरों पर है, व्यापारी अधिक मुनाफा बढ़ाने के लिए हर वस्तु में मिलावट करने लगे, इसकी शिकायत करने हेतु जिला खाद्य निरीक्षक को एक पत्र लिखना है, ठीक है। ये कर लेंगे। फिर अगला 5 अंक की क्वेश्चन है भाई, अगली अच्छी क्वेश्चन से, संचार क्या है, पित पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता क्या है, विशेष लेखन क्या है, संदेश का कुटीकरण या इनकोडिंग क्या है, ये चीजें करना है। फिर छठवां, अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव पर एक प्रतिवेदन तैयार करना है, तो प्रतिवेदन तो आना ही आना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर एक आलेख लिखना है, तो आलेख लिखना और प्रतिवेदन लिखना ये तो आपको पूछे ही जाएंगे, इसलिए हालांकि टॉपिक बदल सकते हैं आपके टीचर, लेकिन पूछे ही जाएंगे, तो बस आप लोग ध्यान में देंगे। फिर ग के गिरोह भाग में 32 अंक तथा वितान में 12 अंक निर्धारित है, ठीक है। अब आ जाते हैं फिर से बुक वाली क्वेश्चन पर। अधोलिखित काव्यांश पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखो, लहराते हुए खेत दृगों में हुआ देखल हुआ, अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके तृण तृण से आंखों में ही घूम करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। तो इसको पढ़ लिए। अब इसके आंसर्स आप लोगों को लिखना होगा भाई कि अतीत में किसान का जीवन कैसा था, किसान की आंखों में किसकी चित्र घूमता था, कारकुनों ने क्या काम किया, इस तरीके से प्रश्न को उत्तर देना होगा। इसकी अथवा में भाई आप लोगों को ये दिया हुआ है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। तो इसको पढ़ करके जवाब देना है। फिर से काव्यांश है, तो इस पर आधारित प्रश्न को उत्तर देना पड़ेगा। तो इसी तरीके से प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। अब प्रश्न उत्तर भी आपको इसमें दे दिए भाई। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर से गद्यांश को पढ़ना है। इन गद्यांश को पढ़ करके तो इसी टाइप से ही पूरे देखो हम शुरू से अपठित फिर पठित का गद्यांश काव्यांश सही आना है, तो अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रिपेयर कर लो। फिर ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए, तो इन प्रश्नों को अच्छे से कर ही लेंगे। क्लियर। फिर हम लोग का लास्ट 2 प्रश्न जो है उसको देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 4 मार्क्स के लिए, इसलिए इन प्रश्नों को भाई अच्छे मतलब बहुत अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर कर लेना होगा, ठीक है। यहाँ से भी 2 प्रश्नों को उत्तर देना है। चेजारों को साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज क्या फ़र्क आया है, पाठ के आधार पर बताना है, तो पूरे को पढ़ लो। और भी जितने भी क्वेश्चन हमारे पास आती जाएगी आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराते जाएंगे वीडियोज़ के माध्यम से और ग्रुप के माध्यम से, तो दोनों जो है ज्वाइन करके जरूर रखें। क्लियर है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। तब मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो।